Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with the novel Emma written by Jane Austen. And the question of this is the theme of matchmaking in Emma. Discuss Emma as a comedy of matchmaking. This is very important question from this novel, क्योंकि जो मेन थीम है इसकी वो है मैच मेकिंग. And before this question, I have completed one, that is character sketch of Emma. Emma is the main character of this novel. So the character sketch of Emma is already done and you can watch that video also. So let's start. Jane Austen is very prominent fiction writer in the English literature. Her popularity and reputation as a novelist of rare merit grew with time. जेन ऑस्टन जो है वो एक प्रोमिनेंट फिक्शन राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो रेपुटेशन है एज ए नॉवेलिस्ट, वो टाइम के साथ साथ ग्रू करती है. शी इज़ कंपेयर टू शेक्सपियर. द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन डील्स विद अ रेस्ट्रिक्टेड सर्कल ऑफ होम लाइफ. रेस्ट्रिक्टेड मीन्स कंट्रोल्ड. तो जेन ऑस्टन जो है एक रेस्ट्रिक्टेड सर्कल से डील करती हैं होम लाइफ के. मिस ऑस्टन्स वर्ल्ड हैज़ बीन कॉल्ड वेरियसली एज द 2 इंचेस ऑफ आइवरी एट्सेट्रा. मिस ऑस्टन के वर्ल्ड को एक 2 इंचेस ऑफ आइवरी कहा जाता है. आइवरी मीन्स हाथी दांत. अकॉर्डिंग टू गाइड, जेन ऑस्टन एग्जिबिट्स एन एक्सक्विजिट मास्टरी ऑफ वट एवर कैन बी मास्टर्ड. Jane Austen has been able to write 6 very enjoyable novels. जेन ऑस्टन ने 6 वेरी enjoyable novels लिखी हैं. द बिजनेस ऑफ गेटिंग पीपल engaged एंड मैरिड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ जेन ऑस्टन इन हर नॉवल. तो मेन कंसर्न उनकी नॉवल का क्या है? लोगों को इंगेज करना और उनकी शादियाँ करवाना. ऑल द ग्रेट 6 novels ऑफ जेन ऑस्टन हैव रिटन टू इलिस्ट्रेट मीन्स उसकी व्याख्या देने के लिए या उसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए. All the great 6 novels of Jane Austen have written to illustrate this preoccupation of the novelist with the idea of love, courtship and marriage. Preoccupation means उनका यही preoccupation है, engaged, लोगों को engage करना और उनकी शादियाँ करवाना. तो इनके जो सारे 6 novels हैं, जो great 6 novels हैं, तो वो उनके इसी preoccupation को illustrate करती हैं नॉवेलिस्ट विद द आइडिया. और किस आइडिया के साथ? विद द आइडिया ऑफ लव, कोर्टशिप एंड मैरिज. कोर्टशिप मीन्स अफेयर. सोमरेस्ट मैघम रिमार्क्स, शी रोट वेरी मच द सेम सॉर्ट ऑफ स्टोरी इन हर बुक्स. दिस इज कोटेशन. सो एमा इज़ वन ऑफ द डिलाइटफुल नॉवेल कंसर्न विद द सेम थीम. एमा जो है एक मोस्ट डिलाइटफुल नॉवल है, उनके 6 नॉवल में सबसे डिलाइटफुल नॉवल है, एंड कंसर्न विद द सेम थीम. और इसी सेम थीम से कंसर्न करती हैं लव, अफेयर, मैरिज, लोगों को इंगेज करना, उनकी शादियां करवाना. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ सेल्फ डिसेप्शन एंड प्रोग्रेस फ्रॉम कंसीट एंड डिल्यूजन to humility and self knowledge through a series of humiliations. सेल्फ डिसेप्शन होता है खुद को धोखा देना. प्रोग्रेस फ्रॉम कंसीट मतलब घमंड, एरोगेंस. और डिल्यूजन मीन्स वहम, अपने आप की बातों पे या अपने आइडियाज़ पे वहम रखना, अपने डिसीजन पर वहम रखना. तो एमा जो है स्टार्टिंग में ऐसी है, वो सेल्फ डिसेप्टिव है, और लेकिन सेल्फ डिसेप्टिव वो है, और बाद में जो वो साथ में एरोगेंट भी है, और वो अपने आप पर वहम भी रखती है, मतलब अपने डिसीज़न को सही मानती हैं. तो इसके बाद इनका जो चेंज जो इसमें आता है वो कैसे आता है कि बाद में वो ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ नॉलेज, ये उनमें इस तक वो प्रोग्रेस करती है. मतलब इन चीज़ों से अभी वो इन चीज़ों की तरफ जो है आ जाती है, ह्यूमिलिटी और सेल्फ नॉलेज. अब उनमें सेल्फ नॉलेज भी आ जाती है और ह्यूमिलिटी भी आ जाती है. ऐसा होता कब है? ये सब जो वाइसेस हैं उनके अंदर, मतलब गलत जो उनकी सोच है या गलत ट्रेड्स हैं जो उनके कैरेक्टर की, वो अभी चेंज हो जाती हैं सेल्फ नॉलेज में और ह्यूमिलिटी में. और ऐसा होता कब है? थ्रू अ सीरीज ऑफ ह्यूमिलिएशंस. एक सीरीज ऑफ ह्यूमिलिएशंस. ह्यूमिलिएशंस मीन्स बार बार
शर्मिंदगी फील करना, क्योंकि वो मैच मेकिंग करती हैं और मैच मेकिंग की वजह से उनके जो डिसीज़न है वो रॉन्ग प्रूफ हो जाते हैं और उसके बाद उनका क्या होता है, उनकी इंसल्ट होती है, मतलब शर्मिंदा उनको होना पड़ता है, ह्यूमिलिएट उनको होना पड़ता है। तो ऐसा काफ़ी बार होता है, थ्रू अ सीरीज़ बहुत बार ऐसा होता है। तो उसकी वजह से जो उन्हें खुद पर वहम है कि वो लोगों को मैच मेकिंग लोगों का करवा सकती है, वो लोगों की लाइफ को डिसाइड कर सकती है, तो ये उनका जो खुद का सेल्फ डिसिप्शन है या उनमें जो ये एरोगेंस है, ये डिल्यूज़न है, तो इससे वो कहाँ चली जाती है, उससे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो ह्यूमिलिटी की तरफ और सेल्फ नॉलेज की तरफ चली जाती हैं। ऐसा एंड में होता है। एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस नॉवेल वी आर इंट्रोड्यूस टू द हीरोइन एमा वुडहाउस। तो स्टार्टिंग में एमा वुडहाउस से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। यंग, ब्यूटीफुल, रिच, क्लेवर, विद अ कंफर्टेबल होम एंड हैप्पी डिस्पोजिशन। हैप्पी डिस्पोजिशन मीन्स उनका जो नेचर है वो हैप्पी है, डिस्पोजिशन मीन्स नेचर। बीइंग द आइडल एंड नॉट अ लिटिल वैल्यू ऑफ हर सोशल पोजीशन एंड हर सुपीरियर जजमेंट। एक तो वो खाली बैठी हैं, ऊपर से उनकी जो सोशल पोजीशन और उनके सुपीरियर जजमेंट, जैसा कि उनको खुद को लगता है कि उनका जो जजमेंट है वो सुपीरियर होता है, तो एक उनके जो सुपीरियर जजमेंट को कोई सोशल वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करती हैं, शी इज़ टेम्प्टेड टू प्ले क्यूपिड टू हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो उनको क्या लगता है, वो इस बात से टेम्प्टेड हो जाती हैं, मतलब अट्रैक्टेड हो जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के बीच में क्यूपिड का रोल प्ले करना चाहिए, मतलब उनको एक दूसरे के साथ मिला देना चाहिए, उनकी मैरिज करवानी चाहिए, और ऐसा काम वो सोचती है कि उन्हें अपने फ्रेंड्स और नेबरहुड में करना चाहिए। शी इज़ डिटरमाइंड टू ट्राई हर हैंड as matchmaking in spite of the warning of her true and sincere friend Mr. Knightley। वो क्या डिसाइड करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि वो मैच मेकिंग कराएंगी, जबकि मिस्टर नाइटले जो कि उनका एक सिंसियर और ट्रू फ्रेंड है, उन्होंने उसको क्या किया था, वॉर्न किया था फॉर नॉट डूइंग दिस, लेकिन वो नहीं मानती। राइट्स व्यूज आर Emma is like all great heroine, the victim of her own illusion. She creates a world, but it is not the real world. This is quotation line. Emma is an arranger, a manager of other people's affairs. Emma जो है other people के affairs को arrange करने वाली और manage करने वाली हैं. She is occupied as she sees fit in altering मीन एडजस्ट करना, altering the lives of other। तो वो क्या काम कर, occupied मीन्स किस चीज़ में वो बिजी हैं, वो इस काम में बिजी हैं कि she sees fit in altering, वो अपने आप को ऐसा मानती है कि वो दूसरों की लाइफ को एडजस्ट कर सकती है, एडजस्ट करने वाली है। she to this end she is prepared to adopt एनी मीन्स, और इस काम के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकती हैं। शी बिकम्स द मीडिएटर ऑफ मिस टेलर एंड मिस्टर वेस्टर्न। तो वो एक मीडिएटर बन जाती है मिसेस टेलर और वेस्टर्न के बीच में। मिस्टर नाइटले रिमार्क्स दैट इट वाज ओनली अ लकी गेस, नथिंग एल्स। जबकि मिस्टर नाइटले रिमार्क भी करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं कि ये सिर्फ एक लकी गेस था और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग वो किसे मिलाती है, मिस टेलर और मिस्टर वेस्टर्न को, और उसी से उनको वहम हो जाता है कि वो तो एक अच्छी मैच मेकर हैं, वो तो अच्छे मैचेस मिला सकती हैं, अच्छे मैचेस करवा सकती हैं, जबकि नाइटले ने कहा था कि ये सिर्फ एक लकी गेस और कुछ नहीं है। बट एमा डजंट पे एनी अटेंशन टू हिज रिमार्क। देन अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल हैरियट स्मिथ कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एमा। अब उसके बाद क्या आता है, हैरियट उनके कॉन्टेक्ट में आती है। एमा persuades Harriet to refuse the proposal of Robert Martin। एमा जो है हैरियट को परसुएड करती है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है कि रॉबर्ट मार्टिन के प्रपोजल को वो रिफ्यूज़ कर दे, बिकॉज शी स्नोबिशली थिंक्स दैट हिज स्टेटस एज अ फार्मर इज़ बीनीथ हैरियट। क्योंकि उसे अपने घमंड की वजह से ये ऐसा लगता है कि जो है रॉबिन जो है, क्या था यहाँ पे, रॉबर्ट मार्टिन जो है वो एक फार्मर है और वो हैरियट के कंपैरेटिवली
काफ़ी उसका सोशल स्टेटस जो है वो बीनीथ है, नीचा है, छोटा है. एमा ट्राइज द यंग वीकर मीन्स एक प्रिस्ट, वीकर मीन्स प्रिस्ट. एमा ट्राइज द यंग वीकर टू पे special attention to the charm of her protege Harriet and thinks she is succeeding in her scheme. एमा क्या करती है, एमा एक प्रिस्ट की तरह से अपना रोल प्ले करती है और हैरियट की तरफ बहुत अच्छा अटेंशन वो डालती है. टू पे स्पेशल अटेंशन टू द चार्म ऑफ हर प्रोटेगी. प्रोटेगी मीन्स हैरियट जो मेन कैरेक्टर उसको लेके चलती है, अभी वो अपनी हीरोइन लेके चलती है हैरियट को. एंड थिंक्स शी इज़ सक्सीडिंग इन हर स्कीम, और उसे लगता है कि वो अपनी स्कीम में सक्सीड हो रही है. एमा हरसेल्फ पेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ हैरियट एंड आस्क मिस्टर एल्टन टू टेक इट टू लंदन एंड टू हैव इट फ्रेम्ड. एमा खुद जो है एक पोर्ट्रेट बनाती है हैरियट का और मिस्टर एल्टन को कहती है कि तुम इसे लंदन लेके जाओ, इसे फ्रेम कराओ. शी टेल्स हैरियट एट दिस मोमेंट perhaps Mr. Elton is showing your portrait to his mother and sister, telling them how beautiful is the original. तो ये एमा की कोटेशन है, एमा की वर्ड्स हैं ये. But Emma suffers a rude shock when she is being courted by Mr. Elton in the carriage. लेकिन एमा को एक शौक लग जाता है जब मिस्टर एल्टन जो है कैरियज में उसी को प्रपोज कर देते हैं. कोर्टेड मीन्स प्रपोज करना. वो हैरियट के बजाय एमा को ही प्रपोज कर देते हैं. इट लीड्स टू द ब्रिलियंट कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट. एमा हैज़ लर्नड फ्रॉम दिस इंसिडेंट. अब एमा को इससे क्या शिक्षा मिलती है? द फर्स्ट एरर एंड द वर्स्ट ले at the door. It was foolish, it was wrong to take so active a part in bringing any two people together. She was quite concerned and ashamed and resolved to do such things no more. Resolved mean वो ऐसा सोचती है या वो ऐसा रेजोल्यूशन लेती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी. मैच मेकिंग वाला ऐसे काम उसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो मैच मेकिंग करवाना चाहती थी हैरियट और एल्टन का, और वो एल्टन उसी को प्रपोज कर देता है. हैरियट इज़ टेरिबली डिसअपॉइंटेड. अब हैरियट डिसअपॉइंट हो जाती है, स्पेशली व्हेन शी हियर्स द न्यूज़ ऑफ मिस्टर एल्टन्स मैरिज टू अ फैशनेबल एंड रिच मिस हॉकिंस. हैरियट डिसअपॉइंट हो जाती है और स्पेशली तब होती है जब उसे पता चलता है कि एल्टन जो है एक फैशनेबल लेडी मिस हॉकिंस के साथ मैरिज कर लेता है. Thus Emma feels miserably in her first attempt at matchmaking. तो इस तरह से एक बार फिर जो है एमा को डिफीट होता है अपनी मैच मेकिंग में. Emma blissfully continues in her self delusion imagining. तो एमा अभी भी अपने सेल्फ डिल्यूजन को इमेजिन करे जा रही है, अभी भी इस चीज़ पे बनी हुई है वो अपने सेल्फ डिल्यूजन पर. एमा इज़ होपफुल टू ब्रिंग अबाउट एन अलायंस बिटवीन हैरियट एंड फ्रैंक. अब एमा क्या सोचती है कि चलो एल्टन ने तो किसी और से शादी कर ली, अब इसका अलायंस करवाना चाहती है वो फ्रैंक के साथ, हैरियट और फ्रैंक का अलायंस करवाना चाहती है. शी फील्स डिजेक्टेड व्हेन शी हियर्स फ्रैंक्स सीक्रेट एंगेजमेंट टू जेन. एक बार फिर उसे डिजेक्ट फील होना पड़ता है जब उसे पता चलता है कि फ्रैंक ने तो सीक्रेटली जेन के साथ एंगेजमेंट कर ली है. तो यहाँ फिर उसे ह्यूमिलिएट होना पड़ता है. द रीडर्स आर हाईली एम्यूज्ड. एम्यूज्ड मीन्स खुश होते हैं, उन्हें हंसी आती है. एट एमास मिस कैलकुलेशंस. एमा के मिस कैलकुलेशन पे. एमा फाइंड्स हरसेल्फ टोटली befooled एंड डिसीव्ड. befooled मीन्स अपने आप को मूर्ख समझना, मूर्ख बन जाती है वो और धोखा खा जाती है. शी थिंक्स दैट हैरियट इज़ इन लव विद फ्रैंक एंड सो शी विल बी अपसेट टू नो अबाउट इट. उसे लगता है कि हैरियट जो है फ्रैंक से प्यार करती है और वो अपसेट हो जाएगी उसके सीक्रेट एंगेजमेंट को जान के. When Harriet reveals that she loves Knightley, Emma again feels shocked. लेकिन जब एमा को पता चलता है, जब हैरियट रिवील करती है इस चीज़ को, डिस्क्लोज करती है कि वो किससे प्यार करती है, नाइटले से, तो ये चीज़ एमा के लिए फिर एक शॉक बन जाती है. नील्स व्यूज़ आर एमा एज ए मैच मेकर प्लेज मार्केट इन हार्ट्स
for the friends, but is not averse to cornering a much desired commodity of herself. Emma's suspicion about the affairs of Jane Fairfax and Mr. Dixon leads her थर्ड फैंसी. एमा को अब सस्पेक्ट होता है कि जेन फेयरफैक्स और मिस्टर जैक्सन का अफेयर चल रहा है और ये उसकी तीसरी जो फैंसी है, फैंसी मीन्स उसकी इमेजिनेशन है. शी क्लियरली टेल्स इट टू फ्रैंक दैट जेन फेयरफैक्स इज़ अनकाइंड एंड इनडिफरेंट टू हिम. अब ये बात वो फ्रैंक को बता देती है क्योंकि फ्रैंक ने सीक्रेटली इसके साथ जेन के साथ इंगेजमेंट की है और अब उसे लगता है कि जेन का तो डिक्सन के साथ अफेयर चल रहा है और ये बात वो जाके फ्रैंक को बता देती है कि जेन फेयरफैक्स जो तुम्हारे लिए अनकाइंड है और इनडिफरेंट है, मतलब तुम्हारे लिए कंसर्न नहीं है वो. बट सून शी इज़ प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन एक बार फिर वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवेल हाउएवर एमा एंड जेन फेयरफैक्स बिकम फ्रेंड्स. लेकिन बाद में एंड में एमा और जेन फेयरफैक्स फ्रेंड बन जाते हैं. नेक्स्ट वी सी एमा पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग ओवर. Next we see Emma pondering over the state of her own heart and finally fancying herself out of love with Frank Churchill as easily as she fancied herself in love. अब एमा जो है थोड़ा अपने आप के ऊपर भी, अपने दिल के बारे में भी थोड़ा पॉन्डर करती है, सोच विचार करती हैं कि हर ओन हर्ट एंड फाइनली फैंसिंग, और फाइनली क्या डिसाइड करती हैं कि जिस तरह से वो प्यार में मतलब गई थी उसी तरह से वो वापस निकल जाए. जितना इजीली वो फ्रैंक के साथ प्यार करने लगी थी उतना ही इजीली उस फैंसी उससे बाहर वो निकल आई. इज़ एज इजीली एज शी हैज़ फैंसीड हर सेल्फ इन लव, कि जितना इजीली वो प्यार में पड़ गई थी उतना ही इजीली वो बाहर निकल आई. एमा मेक्स अ सेल्फ डिस्कवरी. हैरियट्स confession leads Emma to realize that she herself has been in love with Knightley without ever knowing it. और एमा को सेल्फ डिस्कवरी हो जाती है. कब होती है? जब हैरियट कन्फेशन करती है कि वो नाइटले से प्यार करती है. कन्फेशन लीड्स एमा टू रियलाइज़ दैट. जब हैरियट कन्फेस करती है कि वो नाइटले से प्यार करती है तब एमा को ये रियलाइज़ होता है कि वो भी जो है नाइटले से प्यार करती है, जबकि वो इस बात को जानती नहीं थी. वंस शी रियलाइजेस दैट मिस्टर नाइटले मस्ट मैरी टू हर, देन शी रियलाइजेस दैट इट इज़ रॉन्ग ऑन हर पार्ट टू मेकिंग द मैचेस ऑफ अदर पर्सन. तो अब उसे लगता है कि उसे नाइटले से शादी करनी चाहिए, लेकिन उसे अपने आप में ये रियलाइज़ होता है कि बहुत गलत है ये दूसरों की मैच मेकिंग करवाना. Harold Child remarks, Emma has called forth more fervent affection than any other of Jane Austen's character. Emma in love with Mr. Knightley and in some doubt of its return is in the final stage of her education. This young lady, who had all along been foolishly making matches for other people, now awakened to self-knowledge and the happiness of love. ये लेडी जो दूसरों की मैच मेकिंग करवा रही थी अब उसे सेल्फ नॉलेज होती है और लव की हैप्पीनेस के बारे में वो जान जाती है. दिस न्यू फाउंड ह्यूमिलिटी लीड्स हर टू एगोनाइज्ड soul searching, and finally she realizes that with a sufferable vanity had she believed herself in the secret of everybody's feelings, with pardonable arrogance proposed to arrange everyone's destiny. तो अब क्या होता है? द यंग लेडी हु हैड ऑल अलोंग बीन फुलिशली मेकिंग, जो यंग लेडी जो फुलिशली क्या कर रही थी, मैच मेकिंग करवाई जा रही थी, अब वो सेल्फ नॉलेज उसको हो जाती है, उसे प्यार का मतलब पता चलने लग जाता है. एंड दिस न्यू फाउंड ह्यूमिलिटी, और अब जो उसके अंदर ह्यूमिलिटी जाग गई है
वो इसे लीड करती है, लीड हर टू एगोनाइज्ड सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग। तो अब ये जो उसकी उसमें जो चेंज आया है ये बहुत ही पेनफुल चेंज है। उसे इस चेंज के लिए मतलब अपने आप पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, उसे दर्द फील होता है कि वो अब तक वो क्या करे जा रही थी। सोल सर्चिंग एंड फाइनली, और वो अपने आप को सोल सर्चिंग मीन्स अपने आप को ही रिफॉर्म करने की वो कोशिश करती है। एंड फाइनली शी रियलाइजेस दैट विद इन सफरेबल वैनिटी, कि इस सफरेबल वैनिटी की वजह से, वैनिटी मीन्स घमंड, इस घमंड की वजह से जो उसने सफ़र किया, हैड शी बिलीव्ड, उसे क्या बिलीव था, बिलीव्ड हरसेल्फ, जो अपने आप पे उसने विश्वास किया, इन द सीक्रेट ऑफ एवरीबडीज फीलिंग्स, एवरीबडी की फीलिंग्स के साथ उसने जो गेम खेली, विद पार्डनेबल एरोगेंस प्रपोज्ड टू अरेंज एवरीबडीज डेस्टिनी। और ये पार्डनेबल एरोगेंस था उसका, पार्डनेबल मीन्स जिसे माफ़ नहीं किया जा सके, ऐसा एरोगेंस उसका था जिसने उसे प्रपोज किया, किस चीज़ के लिए प्रपोज किया, टू अरेंज एवरीबडीज डेस्टिनी, हर लोगों की मतलब एवरीवन की डेस्टिनी को अरेंज करने के लिए, मतलब दूसरे लोगों का मैच मेकिंग करवाने के लिए प्रपोज किया। और ये उसको उसकी एरोगेंस ने किया, उसकी एरोगेंस, उसके घमंड ने, उसके अपने आप को, अपने आप पे जो वहम था, उस चीज़ ने उसे प्रपोज किया कि वो दूसरे लोगों की लाइफ को एडजस्ट करे, दूसरे लोगों की मैच मेकिंग करवाए, उनकी डेस्टिनी को एडजस्ट करें। दिस देन इज़ एमा सेल्फ अवेयरनेस, देन प्रोग्रेस फ्रॉम कंसीट टू ह्यूमिलिटी। तो अब एमा को सेल्फ अवेयरनेस होता है और इस तरह से उसकी कंसीट से ह्यूमिलिटी की तरफ प्रोग्रेस होती है, मतलब एरोगेंस से ह्यूमिलिटी की तरफ। फ्रॉम हाई हैंडेड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डाउट इन हर ओन जजमेंट। पहले उसको क्या था, हाई हैंडेड सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अब उसे अपने जजमेंट पर डाउट होने लगा है कि वो गलत हो सकती है। बट हर मैनी ब्लंडर्स, लेकिन उसके बहुत सारी मिस्टेक्स, एंड द आयरनी ऑफ सिचुएशन, और जो सिचुएशन में जो आयरनी हो जाती है, इनटू विच हर मैच मेकिंग लीड्स हर, मेक द नॉवेल अ रियल कॉमेडी ऑफ मैच मेकिंग एरर। लेकिन ये जो भी वो बार बार मिस्टेक करती हैं, इसकी वजह से ये जो नॉवेल है वो एक कॉमेडी बन जाती है, कॉमेडी ऑफ मैच मेकिंग एरर। टू सम अप, so marriage in Emma is thought of entirely in terms of actual and particular personal relationship. Reading Emma is a delightful experience, but it is not a soothing one. Soothing means जो हमें काम रखे, satisfy रखे। Love, money and marriage figure prominently in Jane Austen's theme. Her novels are love stories, always ending विद अ वेडिंग। उसकी जो नॉवेल्स हैं वो लव स्टोरीज के बारे में होती हैं जो कि वेडिंग में एंड होती हैं। एमा इज़ ऑल्सो अबाउट मैरिज, इट बिगिंस विद वन, द वेस्टर्न्स, एंड्स विद 3 मोर। एमा भी लव मैरिज के बारे में है, लेकिन ये स्टार्ट होती है मिस्टर वेस्टर्न के साथ, एक मिस्टर वेस्टर्न के साथ, और एंड कहाँ होती है, 3 लोगों के साथ। अकॉर्डिंग टू अ क्रिटिक, if I have to make a choice between all her novels, I would unhesitatingly choose Emma as Jane Austen's masterpiece। कि मुझे जेन ऑस्टन की जितने भी नॉवेल्स में से अगर कुछ सिलेक्ट करना हो, कोई चॉइस बनानी हो, तो मैं क्या अनहेजिटेटिंगली एमा को ही उस जेन ऑस्टन का मास्टरपीस चूज़ करूँगा। So this is complete and I hope you will like this, and if you like then press the button like and subscribe. Thank you.